आज का पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आज जो हम लोग एनटीपीसी एंड ग्रुप बी का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5,083 रुपये को पुरुष, स्त्री एवं बच्चे में, पुरुष, स्त्री एवं बच्चे में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक को मिलने वाला, ये रेशियो में दिया हुआ है, प्रत्येक को धन मिलता है 3:2:1। किसको? ये पुरुष को मिलता है, ये स्त्री को मिलता है और ये बच्चे को मिलता है। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ, ये धन है 3:2:1। इसके बाद आगे बोला है तथा इनकी संख्या का अनुपात, इनकी संख्या, ये जो रेशियो बांट रहा है इनकी संख्या दिया हुआ है। अगर संख्या दिया हुआ कितना है तो ये 4:3:5। अगर आप इसे गुना कर दीजिए तो ये टोटल धन निकल जाएगा, यानी कि 4×3=12, 3×2=6, ये हो जाएगा 5। ये दोस्तों टोटल धन निकल के आ गया, ये इतना। और टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 5,083 रुपया, 5,083 रुपया। इसी को पुरुष, स्त्री एवं बच्चे में बांटा जा रहा है। तो ये टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 12×6=18, 18 और 2 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक है, और जो निकालने के लिए बोला जाएगा, निकालने के लिए कह रहा है कि पुरुष को कुल कितना भाग मिलता है, यानी कि पुरुष को मिलने वाली राशि क्या है, धन क्या है। तो जो निकालने के लिए बोलेगा उसे गुना कर देंगे, तो पुरुष है आपका 12, तो ये 12 गुना हो जाएगा। 23 से जब इसे काटिएगा तो ये कटेगा दोस्तों 221 बार में, और 12 को इससे गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12 एकम 12 के 2 बाकी 1, 12 दूनी 24, ये 25 बाकी 2 हो गया, 12 दूनी 24 और 2 26। ये इसी का पुरुष को मिलने वाली राशि हो जाएगी 2,652 रुपया मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसे चेक कर लें कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं अपने संतुष्टि के लिए, तो दोस्तों ये पुरुष का निकालें, इसके बाद स्त्री का निकालिए, यानी कि स्त्री से निकालने के लिए 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 से गुना कीजिएगा तो 221 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, 6 दूनी 12 के 2, 12 ये 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा स्त्री का। फिर आप बच्चा का निकाल लीजिए इसी तरह से, तो बच्चा का 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 और 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 है ये 11। सभी को जोड़ दीजिएगा तो ये इतना अगर आ गया, टोटल धन आ गया, तो आपका आंसर सही है। तो 6 5 हो गया 11, 11 ये हो गया 13, 13 के 3 5 और 2 7, 7 के 8। देख रहे दो संख्या तो ऐसे मिल गया 13 से, यानी कि आप इसे ऐड कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। इसलिए आप ये मेथड आपका सही है, आंसर भी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, राइटिंग में अगर थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं पढ़ देता हूं। एक टोकरी है, एक टोकरी में रखे 20 आम में से एक आम जिसका भार 50 ग्राम है। ठीक है, एक टोकरी है जिसमें 20 आम है, ठीक है, 20 आम है, एक आम जिसका भार, मान लीजिए ये कोई आम है, ये आम हम देख लेते हैं, तो इसका जो वजन है ये 50 ग्राम का है, वो निकाल देते हैं। यानी कि ये टोकरी से हम 50 ग्राम का आम निकाल दिए, निकाल कर एक नए आम से बदल दिया जाता है, इसके जगह पर कोई दूसरा आम रख दिया जाता है। ये आम निकाल दिए लेकिन इसके जगह कोई और आम हम रख दिए, जिससे औसत भार में 20 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। औसत भार इसका बढ़ जाता है, 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए आम का भार ज्ञात करें। ये टोकरी में जो हम नया आम रखे ये कितना ग्राम का रखे, इसका भार पूछा गया है। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक टोकरी में 20 आम है, ये 20 आम है, ये एक आपका टोकरी है, ठीक है। इसमें एक आम जिसका भार 50 ग्राम है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये बाहर निकालने का डायरेक्शन, ये 50 ग्राम का आम बाहर हम निकाल दिए, जिससे इसका औसत भार में 20 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। तो जो वृद्धि हो रहा है इसमें टोटल आम यानी कि 20 आम में गुना कीजिएगा तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये 50 में ये 400 सिर्फ आप जोड़ दीजिए। प्लस इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में वृद्धि बोला, अगर कमी यहाँ पे दिया हुआ रहता तो हम माइनस कर देते हैं, ये वृद्धि बोला तो प्लस दे दिए, तो बस इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये 450 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 450 ग्राम का वो आम, नया आम रखा गया। कोई बड़ा आम होगा, देखते हैं मार्केट में कोई बड़ा आम रहता है जो एक आम आधा किलो हो जाता है, तो ऐसा ही कोई बड़ा आम रख दिया जिसका वजन 450 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर
अभी इस पे दोस्तों हम वृद्धि वाला देखें, एक कमी वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब की बार कमी पूछा गया, क्या बोला है, एक टोकरी में रखे 30 आम है। ये टोकरी है जिसमें आपका 30 आम दिया हुआ है। अब की बार तो एक आम जिसका भार 500 ग्राम है, एक आम है जिसका 500 ग्राम का वजन है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इसके जगह हम नए आम को बदल कर रखते हैं। ये डायरेक्शन तीर का, यानी कि हम इस टोकरी से बाहर निकाल रहे हैं, और ये डायरेक्शन टोकरी के अंदर है, यानी कि ये एक आम हम इस पे रखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, बदल दिया जाता है, जिससे औसत भार में 10 ग्राम का कमी हो जाता है। तो 10 ग्राम को मात्र यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, 300 हो जाएगा। और इस 500 में ये 300 माइनस कर दीजिए। माइनस इसलिए क्योंकि अब की बार कमी बोला गया, तो कमी के लिए माइनस होगा, वृद्धि के लिए प्लस होगा। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 200 ग्राम, यानी कि नया आम जो रखा गया इस टोकरी में उसका वजन कितना है, तो 200 ग्राम का है। वह फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। देखिए ए पति है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए पति है सी का और यम माता है डी और सी का, तो यम से ए का संबंध क्या होगा। इधर ऑप्शन दिया हुआ है, आप सॉल्व कीजिए। देखिए ए पति है सी का, यानी कि सी हम पहले लिखते हैं, तो सी का पति कौन हो गया, ए हो गया। तो दोस्तों पुरुष के लिए हम प्लस से डिनोट करते हैं और स्त्री के लिए हम माइनस से डिनोट करते हैं। आगे बोला है सी का, और यम माता है डी और सी का, यानी कि यम माता है किसका, तो डी और सी का। तो माता बोला, ऊपर वाला जनरेशन ऊपर लिखाता है, तो माता आपका ऊपर लिखा जाएगा, और ये माता ये महिला हो गई, तो हम इसे माइनस से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यम माता है डी और सी का, डी और सी का माता है, यानी कि सी का डी भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। तो दोस्तों ये सेम जनरेशन का है, तो ये इसी लाइन में लिखाएगा, यानी कि एक लाइन में चलेगा। तो ये हो गया डी, लेकिन डी भाई है कि बहन है इसे पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इस पे कोई भी चार्ज नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बोला क्वेश्चन में ये डी होगा, डी भाई है कि बहन है, लेकिन सिर्फ इतना बोला कि सी और डी का माता कौन है, यम है। तो दोस्तों रिलेशन बनाना है, ए का संबंध यम से ए का संबंध क्या होगा। तो चलिए रिलेशन बनाइए। देखिए रिलेशन कैसे बनेगा। ये अगर पति है तो ये पत्नी होगा, पत्नी का माँ बाप जो भी होगा वो सास लगेगा या ससुर लगेगा यहाँ, लेकिन माता की बात बोली गई है तो ये सास हो जाएगा, यानी कि ए का यम कौन होगा, तो ये सास होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा। बिंदास आप इसे सॉल्व कीजिए, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो इसे सॉल्व कीजिए। ये इस स्थान पर क्या होगा, इधर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि 2 में अगर हम 4 में अगर हम 4 अगर ऐड कर दें तो ये 8 हो जाएगा। तो इसी टाइप से यानी कि डबल कर रहे हैं, 4 में 4 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है। तो अगर आप 10 में 10 जोड़िएगा तो 20 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। एक ट्रिक और है, ट्रिक मतलब एक नियम और है इसका, अगर आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 और 2 से भागा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8। ठीक इसी टाइप से इसे कीजिए तो ये 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा, और 2 से इसे भागा दीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए ये आरआरबी टीसी 2006 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके आपको जितना समय लेना है इसे सॉल्व करने में आप टाइम लीजिए, इसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा, आपसे नहीं बने तो। चलिए देखिए, अगर हम दोस्तों ऐसे गुना करते हैं, यानी कि 5 गुना 10 गुना 3 करते हैं तो ये आता है 150। यहाँ पे x का मान पूछा गया है, इसे रहने देते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो ये इसी तरह से हम कर देते हैं सभी को गुना, तो ये आता है 6 25 30, और ये हो जाएगा 5 या 15, ये भी 150 आ गया। देख रहे हैं ना, अगर हम सीधे गुना कर रहे हैं तो इसमें 150 आ गया, अगर हम सीधे गुना कर रहे हैं तो इसमें 150 आ गया। इसी टाइप से हमको सीधे गुना करना है तो ये 15 गुना x गुना 2, ये 15 से 2 गुना कीजिएगा तो ये 30 होगा, गुना x। x के जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये 150 बन जाए।
तो दोस्तों यक्स के जगह आप 5 अगर रख देते हैं, यक्स की जगह अगर आप 5 रख देते हैं तो ये 30 गुना 5 और गुना करने पे ये 150 आ जाएगा, यानी कि यक्स का मान हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है, वह न्यूनतम संख्या बताइए, ये संख्या लिखा हुआ है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 8961 में से घटाने पे, यानी कि साफ साफ बोला गया है कि इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि वो 84 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से कट जाए। इधर आपका ऑप्शन है, वो संख्या 58 होगा कि 52 होगा कि 57 होगा, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए बस सिंपल सी बात है, ये टोटल संख्या में 84 से भागा दे दीजिए। 84 से भागा देने पर ये एक मरते आ जाएगा 84, ये हो जाएगा 5, ये 6 उतर गया। 84 से 56 नहीं लगेगा तो यहाँ 0 दे के 1 उतार दीजिए। ये 6 बार में ये आपका आ जाएगा 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, और ये हो जाएगा 48 और 2 हो जाएगा ये 50। जब इसे सॉल्व कीजिएगा ये, तो ये आपका कट उठ के आएगा आपका 57, यानी कि 57 ही ऐसी संख्या है जिसे आप 8961 में अगर घटाइएगा तो ये पूर्ण रूप से 84 से कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 57। आप चेक कर लीजिएगा, घटा के भागा देख के चेक कर लीजिएगा कि कट रहा है कि नहीं।